हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देवका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो चलिए आज हम आपको अपने फार्म का सैर कराते हैं। तो ये जो रोड आप देख रहे होंगे, ये मुख्य रोड है जो हमारे गांव की तरफ जाता है, और इसी रोड के बगल में हमारा फार्म है और साथ में हमारा मकान है। जो मकान आपको दिख रहा होगा वो हमारे मकान का बैक साइड है। तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा फार्म है उसे हमने फेंसिंग किया है, और आपको दिख रहा होगा बिल्कुल संस्था सुविधा व्यवस्था जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया गया है, कम खर्चे में। तो ये जो फेंसिंग है हमने बांस से करवाया है, और ये बांस हमारे घर में बेकार पड़ा हुआ था, क्योंकि ये बांस हमने उस समय ख़रीदा था जब हमारे मकान का निर्माण हो रहा था, और उस समय हमने सेंटिंग के बल्ले के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। तो चलिए देखिए, आ गए हैं चलते हुए हम अपने फार्म के गेट पर। और ये देख सकते हैं, ये गेट भी आपको बांस का ही बना हुआ है, बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, बहुत कम खर्चा से, जिसे हम लोग बिहार में जुगाड़ू व्यवस्था से कह सकते हैं, मदद जुगाड़ से। तो गेट से जैसे आप एंट्री कीजिएगा तो आपको किचन यार्ड फार्मिंग दिखेगा, यानी किचन गार्डन कह सकते हैं। तो देखिए, हमने बैगन लगाया था, तो बैगन में बैगन आया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं बैगन है, और देखिए बैगन का फूल आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और आगे आप देख सकते हैं, आपको सीम का लत्तर दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ हम जो मेर है, मेर पर मूली लगा रखा है। देखिए मूली उग रहा होगा। फिर उसके बाद गेंदा का फूल है, और उसके बाद और आपको दिखाते हैं, ये देखिए मूली है। उसके बाद जो आपको पड़ती ज़मीन दिख रहा है उसमें आपको हमने साग लगाया है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं सग्गा प्याज है। उसके बाद ये देखिए गेंदा का फूल है करे के। उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं टमाटर का पेड़ हमने लगाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ये हमारा मूली है, मूली दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट। और इसी किनारे किनारे हमने टमाटर लगा रखा है। उसके बाद हमारा सग्गा प्याज का सेगमेंट आता है, जिसे हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाइए तो फिर देखिए मूली का सेगमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको चुकंदर है। उसके बाद लहसुन है। उसके बाद वो देख सकते हैं आपको जो केला का पेड़ है, जो हमने फायर स्टेशन आरा से लाया था, अजीत भाई ने हमको दिया था। और उसी के बगल में हमारा आलू का खेत है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हम आपको इस वीडियो में अपने इंटीग्रेटेड मॉडल का नमूना दिखाएंगे, यानी मिक्स फार्मिंग किस तरह से हमने किया है या किसान को किस तरह से करना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेड़ है, मेड़ पर हमने छोटे छोटे बैगन का पेड़ भी लगाया है। ये आगे देखते जाइए, बीच बीच में मूली है, छोटा है, धीरे धीरे भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। बढ़ते बढ़ते देखिए, ये आपको हमारा आलू का खेत दिख रहा होगा। तो देखिए, इसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। ये हमारे खेत के बगल से एक नहर गुजरा है, इसका नाम बादशाही नाला है, या फिर बादशाही ट्रैक भी कहते हैं लोग इसे। और इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 67 फीट है, यानी 67 फीट। और अगर इसे आप इसके साथ अगर आप पूरब तरफ बढ़ते जाएंगे, पूरब दिशा में, तो ये आपको फतुहा तक चला जाता है। और अगर पश्चिम साइड बढ़ते हैं इस नाला के किनारे किनारे, तो ये आपको एम्स होते हुए, नौबतपुर होते हुए विक्रम तक जाता है। तो इस पर भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ चुका है रोड बनाने का। जैसा कि आपने दीघा शान रोड देखा होगा, पहले उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह था, एक नाला था, तो उसमें नीचे ड्रेनेज और ऊपर रोड बना दिया गया है। तो इसमें भी वही प्रोजेक्ट आ चुका है, पेपर में गवर्नमेंट का पॉलिसी आया हुआ है। तो उसके बाद उसी के देखिए, इसके बगल में, आपके बगल में दिखा सकते हैं, तो देखिए हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल लगाया है। तो ये हम देखिए, ये हमारा आंवला का पेड़ है, और ये नहर और अपने खेत के बीच में हमने फल का पेड़ भी लगाया हुआ है किनारे किनारे। देखिए, ये अमरूद का पेड़ है, ये पपीता है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर 12 फीट की दूरी पर फिर एक पपीता का पेड़ लगाया गया है। फिर देखिए उसके बगल में एक अमरूद का पेड़ है, देख सकते हैं। फिर ये देखिए अरहर है, और अब इस पर फूल आ गया है, अब इसमें फल भी आएगा। मतलब ये अरहर का दाल अब तैयार होगा 2 महीना में, मार्च तक।
फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप ये देख सकते हैं, ये हमारा भतुआ है, ये लास्ट हो रहा है मगर फिर भी इसमें फल आ रहा है। और ये देखिए फिर एक हमारा आपको अमरूद का पेड़ है, उससे फिर और आगे बढ़िए तो फिर आपको एक अमरूद का पेड़ हमारा दिखेगा, मतलब 12-12 फीट पर अमरूद का पेड़ है लगाया है हमने। और ये फिर देखिए ये अरहर का पेड़ है, तो हमने चारों तरफ पेड़ पर लगाया था मगर पता नहीं किसी कारण से नहीं उग सका। तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मालदा आम का पेड़ है जो हमने सचिवालय के सरकारी नर्सरी से लाया था, विधान परिषद के बगल वाले से। उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो और फिर यह देखिए ये हमारा आपको जो अड़हुल का फूल हमने लाया था, ये भी सरकारी नर्सरी से, उसमें फूल आना शुरू हो गया है। तो उसी के बगल में देखिए अब उसके बाद हमारा आलू का सेगमेंट ख़त्म होता है। तो आलू के ख़त्म होने के बाद फिर जो हमारा प्रति ज़मीन बचा हुआ था तो उसमें हमने मटर लगा दिया है, जिसे छेमी भी आप लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। और खेसारी का साग है, हरा हरा आपको दिख रहा होगा। और फिर देखिए नाला के बगल में, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसे हमने प्रूनिंग किया है। तो प्रूनिंग पर भी एक टॉपिक हम लोग बताएंगे कि प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है और किस तरह किया जाता है। तो उसके बाद फिर चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो ये फिर देखिए आपको और आगे आगे हैं। ये देखिए हमारा N19 केला का पेड़ है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है मगर देखिए हमको लगता है इसका प्रजाति ही छोटा है इसलिए छोटा है। फिर उसी तरह बढ़ते बढ़ते देखिए हम अपने तालाब के किनारे पर आ गए हैं। तो तालाब के किनारे पर आ गए तो ये देखिए ये एक फूल है। अगर इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या चीज़ का फूल है या क्या चीज़ का पेड़ है तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मगर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 95% लोग को इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये किस चीज़ का पेड़ है, क्योंकि मुझे भी इसके पहले जानकारी नहीं था। तो मैं आपको बताते चलता हूँ, आगे बताता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो तो कमेंट में बताएं, मगर इसका नाम हम आगे बताएंगे। तो देखिए उसी के आपको तालाब के दोनों किनारे पर हमने सरसों लगा रखा है। देखिए इसका फूल पीला पीला कितना सुंदर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए ये यहाँ हमारा खेसारी का साग लगा हुआ है जो हमने पहले लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड्ढा था, पानी था, इसलिए यहाँ हम लोग जुताई नहीं करवा सके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इधर देखिए हमारा तालाब है। तो जैसा कि जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे वो जानते होंगे कि हमने 2 तालाब का निर्माण कराया है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये बड़ा वाला तालाब है, इसमें भी मछली है मगर ठंडे में इसका ग्रोथ कम हो रहा है। तो देखिए और देखिए आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आप देख रहे होंगे वो हमारा आलू का खेत है। आलू के बगल में जो प्रति ज़मीन बचा हुआ था उसमें खेसारी लगा दिया था। और उसी के पूरब साइड में हमारा धान का खेत है जिसमें आपको धान का कटा हुआ अवशेष नज़र आ रहा होगा। तो उसमें भी हमने खेसारी लगा दिया है। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमने देखिए धान के खेत के किनारे में और आपको कहे तो तालाब के बीच में हमने बकुला लगा रखा है जिसका सब्जी होता है। अगर आपके तरफ कुछ और कहा जाता है इसको तो आप लोग बताएंगे कमेंट में प्लीज़। तो देखिए किनारे किनारे हमने बकुला का पेड़ लगा रखा है जिसका सब्जी होता है और दाल भी होता है। और जब इसका फल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे वह किस तरह का होता है। और देखिए हमारे खेत में जो धान का खेत था उसमें हमने खेसारी लगा रखा है, खेसारी लगा दिया है। और बीच बीच में देख रहे हैं आपको बकुला भी दिख रहा होगा। तो हमने इसलिए खेसारी लगा दिया क्योंकि हमारा खेत नीचे था, उसमें पानी लगा हुआ था, सूखता नहीं, जब तक सूखता तो उसमें परेशानी होता। तो इसलिए हमने इसमें खेसारी छींट दिया था धान काटने से पहले। तो चलिए और आगे आपको दिखाते चलते हैं। ये हमारा तालाब है, बड़ा वाला ही तालाब है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके आगे फिर चलेंगे। और देखिए इसी फूल के बारे में हम आपको बता रहे थे या आपसे पूछ रहे थे, तो बता देते हैं आपको क्योंकि हमको जानकारी है या हम जानते हैं कि 90% लोग को इसको जानकारी नहीं होगी। तो ये मूली का फूल है और मूली जब आप नहीं कबाड़िएगा तो उसमें इसी तरह का फूल हो जाता है, उग जाता है। तो हमने भी जो मूली लगाया हुआ था तालाब के किनारे पर वो नहीं उखाड़ पाए, मतलब फालतू हो गया या आदमी नहीं ध्यान दिया, तो उसमें फिर अब फूल आ गया। तो मूली का फूल इसी प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको
खेती करने के बाद ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए 2-3 मूली रह गया था, तो उसका फूल देखिए किस तरह होता है, इसी तरह का फूल होता है। और देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है, क्योंकि देखिए ठंडा का मौसम आ चुका है और देखिए कितना बढ़िया मौसम है। और अभी कुहा आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा छोटा तालाब है, इसका पानी हमने निकलवा दिया है और थोड़ा सा बच गया है। मोटर किसी कारणवश स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मोटर स्टार्ट होगा तो ये भी पानी निकलवा देंगे, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा मिट्टी कटवा के उस पर देखिए हमारा जो आगे खेत है वो देखिए गड्ढा हो गया है, गड्ढा जैसा, क्योंकि हमने जो मिट्टी कटवा के बांध बनवाया है अपने खेत के चारों तरफ, तो उसके चलते ये नीचा हो गया है और यहाँ किसी प्रकार का फसल नहीं हो पा रहा है, खेती नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए जो हमारा छोटा तालाब है उसी में से कटवा के इसमें मिट्टी और थोड़ा डलवाएंगे ताकि ये बराबर हो सके। और देखिए हमने किनारे किनारे पर सब जगह दिख रहा होगा आपको कि हमने जो है बकुला लगा रखा है, आगे भी दिख रहा होगा हरा हरा। तो और देखिए जो किनारे पर है जहाँ तहाँ रहर जमा हुआ है, बहुत कम मात्रा में जमा है, पता नहीं कि क्यों। इस बार हम लोग अच्छे तरीके से उगाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही और आपको दिखाते चलते हैं कि वो जो हमारा मेड़ है उस मेड़ पर हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया ही है कि पेड़ लगा रखा था नींबू का। तो देखिए अभी नवंबर दिसंबर के सीज़न में कैसा रहता है। और देखिए एक जो है केला का पेड़ N19 वाला यहाँ पर भी हमने लगा रखा है, मगर क्योंकि केला को पेड़ को पानी की आवश्यकता होता है ज़्यादा, तो इसीलिए हमने तालाब के किनारे पर लगा रखा है। तो ये देखिए हमारा एक नींबू का पेड़ ये वाला है। देखिए अभी ठंडा के सीज़न में कैसा हो जाता है इसका, देखिए अभी हरा भरा नहीं है। तो ये देखिए उसी तरह किनारे किनारे हमने ये देखिए घास उग गया है, क्योंकि बरसात ख़त्म होता है तो खरपतवार। फिर ये देखिए एक नींबू का पेड़ और हमारा यहाँ है, मतलब ये जो नींबू का पेड़ है हमने 20-20 फीट की दूरी पर लगा रखा है। तो और देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, देखिए हमारा बतख आपको दिख रहा होगा। तो ये सब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, तो आपको दिख रहा होगा। ये बतख हमारा है, इसे सुबह में फीडिंग कराने के बाद हमने इसे छोड़ दिया है। देखिए आपको दिखेगा और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। देखिए दिख रहा होगा आपको बतख हमारा, जूम करके आपको दिखाते हैं। और देखिए ये तैरता है तो कितना सुंदर लगता है, देखिए दिख रहा होगा आपको। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और इससे देखिए दोनों फ़ायदा है कि इसमें मछली का भी खाना मिलेगा बतख से, और उसके बाद है कि आपको बतख का भी इसमें फ्री रेंज में भोजन मिल जाएगा। देखिए कीड़ा मकोड़ा जो है इसमें वो घूम के खाएंगे। तो चलिए इसके साथ और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा एक नींबू का पेड़ है, देख सकते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते चले तब बताते चले कि हर 20 फीट पर हमने नींबू का पेड़ लगाया है, और बीच में हम लोग इस बार हाजीपुर से लाके आम का पेड़ लगाएंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ भी एक हमारा नींबू का पेड़ है, दिख रहा होगा आपको। उस पर फिर आगे आ जाइए, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए एक नींबू का पेड़ है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद और आ जाइए तो देखिए एक हमारा घाघर नींबू का पेड़ है। तो इसका ये नींबू जो बड़ा बड़ा वाला होता है, जिसका इस्तेमाल छठ पूजा में किया जाता है या फिर कोई भी हिंदू पर्व में किया जाता है, तो आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये जितने भी पेड़ थे हमारे तालाब के मेड़ पर लगे हुए हैं। तो यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है। तो आप लोग को यही बताना हम लोग चाह रहे थे कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, कम से कम किसान को सीजनल फल अपने खेत पर से ही मिल जाए, मछली मिल जाए जो प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, बतख या मुर्गी पालन करने से अंडा मिल जाए। ये सब सुविधा है, किसान अगर अपने खेत पर करेंगे तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। कम जगह पर मछली मिल जाएगा, मुर्गा
रखने से मीट मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा। तो यही था हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जो आपको हमने दिखाने की कोशिश किया। तो आपने देखा है कि तालाब है, तालाब के बगल में हमारा धान का खेत है, धान के खेत के बगल में आलू का खेत है, और आलू के खेत के बगल में हमारा जो है सब्जी लगाए हुए हैं हम लोग, और चारों तरफ किनारे पर फूल और फल का पेड़ लगाए हुए हैं। तो जिससे हमें अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी करीब 1 साल भी हमारा नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।